मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है आ गई पोस्ट ऑफिस नई ब्याज दर 31/3/2025। इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसमें क्या बदलाव आया है और क्या चेंजेस नहीं आया, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ ही साथ में यदि 5 साल के लिए आप पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट यानी कि टीडी स्कीम में आप पैसा रखते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, इनके ब्याज कितना मिल सकता है। और उसके बाद हम यह भी देखेंगे कि अगर वही पैसा यदि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एक उदाहरण से हम समझने वाले हैं कि हमारा किस प्रकार से दोनों के बीच में डिफरेंस आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो टेबल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है यानी कि स्कीम्स के नेम है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कैसे इफेक्टेड रहेगा, क्या एनुअली रिटर्न मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला जो स्कीम है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो इसको हम स्कीम नहीं कह सकते, यह एक सेविंग अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का। तो इसमें जो एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो है आपका 4%। तो आप देख सकते हैं यानी कि अगर कोई भी पैसा आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट खाते में रखेंगे, जैसे 1 लाख रखते हैं, 50,000 रखते हैं, तो 4% के हिसाब से एनुअली आपको ब्याज का पैसा यहाँ पे मिलता रहेगा, क्रेडिट होता रहेगा। यहीं पे बात करें 1 ईयर टाइम डिपॉजिट की। अब ये जो टाइम डिपॉजिट होता है ये क्या होता है, इसको आप समझ लो। फिक्स डिपॉजिट को पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट बोला जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे अब टाइम डिपॉजिट ना बोल के यहाँ पे मैं फिक्स डिपॉजिट बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। तो 1 ईयर टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.9% और जो इफेक्टेड रहेगा वो क्वार्टरली रहेगा, जो कि कंपाउंडिंग दर से रहेगा। यहाँ पे 2 ईयर टाइम डिपॉजिट आप देख सकते हैं 7% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है, जो कि क्वार्टरली इफेक्टेड रहेगा। यहीं पे 3 ईयर टाइम डिपॉजिट की बात करें तो 7.1% और ये क्वार्टरली इफेक्टेड रहेगा। यही बात करें 5 ईयर टाइम डिपॉजिट की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7.5% है और क्वार्टरली यह इफेक्टेड रहेगा। और ये जो 5 साल का जो टाइम डिपॉजिट है जिसका इंटरेस्ट रेट आप देख पा रहे हो कि 7.5% है, तो इसके हिसाब से मैं एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन करूंगा उदाहरण के तौर पे और आपको दिखाऊंगा कि आप कितना पैसा रखते हैं तो कितना मिल सकता है या कितना पैसा बन सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर है वो है 6.7% और क्वार्टरली जो है यह इफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो आप देख सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% और क्वार्टरली एंड पेड रहेगा, यानी कि हर 3 महीने में ये इफेक्टेड होगा और ये पे होता रहेगा। नेक्स्ट स्कीम है मंथली इनकम स्कीम। तो आप देख सकते हैं इसका जो ब्याज दर है 7.4% है और ये मंथली एंड पेड रहेगा, यानी कि मंथली ये जो है ये पेमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.7% है, जो कि एनुअली इफेक्टेड रहेगा। नेक्स्ट स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। 7.1% इसका इंटरेस्ट रेट है और एनुअली यह इफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट स्कीम है किसान विकास पत्रा स्कीम, जिसका इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर जो है वो है 7.5%। नेक्स्ट स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसका इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 7.5%। नेक्स्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.2% और ये जो है एनुअली इफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे हमने सभी स्कीम का जो है ब्याज दर देख लिया, इंटरेस्ट रेट देख लिया। अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि 5 ईयर टाइम डिपॉजिट के बारे में। आपने देखा जो 5 साल का टाइम डिपॉजिट था, जो फिक्स डिपॉजिट था, उसमें आपको कितना परसेंट का ब्याज दर मिल रहा था, 7.5% का। अब कुछ पोस्ट ऑफिस की कुछ बेसिक बातें यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो मिनिमम एफडी के तहत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, वो अमाउंट है 1000 रुपये यानी कि 1000 रुपीज। और इसकी कुछ बेसिक बातें हैं, इसको आपको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा कि पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा, यानी कि सावधि का मतलब एफडी हो गया, जमा, जो कि निवेश करने के लिए अधिकतम सीमा नहीं है, यानी कि कोई भी अधिकतम सीमा जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप पोस्ट ऑफिस में जाके, नजदीकी ब्रांच में जाके आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। पोस्ट ऑफिस की सावधि जमा योजनाओं को फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी के नाम से कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। पोस्ट ऑफिस की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए चलाई जाती है, यानी कि 1 साल से लेकर 5 साल के लिए यहाँ पे यह स्कीम पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाई जाती है।
पोस्ट ऑफिस की एफडी पर मिलने वाले जो ब्याज पर कर लगता है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप कोई भी पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उससे अगर आपको कोई ब्याज मिलता है तो उसमें आपका टैक्स लगता है। 5 साल और उससे ज्यादा की एफडी पर निवेशकों को 1.5 लाख रुपए तक की कर छूट का लाभ मिल सकता है। यानी कि अगर आप 5 साल से ज्यादा की एफडी करते हैं या 5 साल तक की करते हैं तो उसमें आपको कर लाभ यानी टैक्स में छूट मिल सकती है। वरिष्ठ नागरिक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से मिली 50,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट का जो इनकम होता है उस पर इनको जो है डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इनके वरिष्ठ नागरिक जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा कि कोई भी अगर वृद्ध व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं XYZ अमाउंट से और वहां से अगर उसको 60,000 70,000 रुपये अगर क्या आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन 50,000 तक जो इंटरेस्ट है जो उसकी इनकम है उस पर जो है कर में वो छूट पा सकते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। पोस्ट ऑफिस की एफडी में निवेश करने से अपने निवेशकों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उच्चतम मुनाफा भी सुनिश्चित होता है। देखिए पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो है सुरक्षित जो है पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है, लेकिन कोई म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपका रिस्क होता है। आप यही बात करते हैं कैलकुलेशन की। देखिए XYZ व्यक्ति के पास 15 लाख रुपए हैं। इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। और जो एफडी का जो ब्याज दर है वो कितना है 7.5% हमने अभी देखा। तो इसी के हिसाब से उदाहरण से मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन में चले जाएंगे तो इस एप्लीकेशन को आप देख भी सकते हैं कि इसका जो आप यहाँ पे देखिएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया हमने 15 लाख रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया हमने 15 लाख रुपए और जो आपने अभी टीडी स्कीम का इंटरेस्ट रेट देखा 7.5% का और टाइम पीरियड यहाँ पे हमने 5 ईयर मान लिया। और कैलकुलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया 15 लाख रुपए और उसके बाद एस्टिमेटेड रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6,74,922 रुपए। ठीक है, ये एक एस्टिमेटेड है, कम ज्यादा ये हो सकता है। टोटल वैल्यू की अगर बात करें दोनों को जोड़ के तो 21,74,922 रुपए। ये जो वैल्यू है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसको बिल्कुल आप फिक्स्ड नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने एफडी का देख लिया कि एफडी में किस हिसाब से 7.5% के हिसाब से आपका 15 लाख रुपए से 21 लाख रुपए का वैल्यू बन रहा है। तो यहाँ पे एफडी वर्सेस लमसम इन म्यूचुअल फंड, याद रखिएगा जो म्यूचुअल फंड में हम जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे हाईली रिस्क इन्वॉल्व रहता है। तो हम म्यूचुअल फंड वर्सेस लमसम को देखने वाले हैं। आपने अभी देखा कि एफडी में जो 15 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके और कैलकुलेशन हमने यहाँ पे निकाला 21,74,000 रुपए का, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो व्यक्ति रिस्क ले लेता है अगर कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है, करने के बाद एक हम उदाहरण के तौर पे कैलकुलेशन करने वाले हैं कि सेम अगर उतना ही 15 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में अगर लमसम कर देते हैं वन टाइम, देख सकते हैं 15 लाख रुपए और नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर यानी कि 5 साल के लिए, और एनुअल रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 13%। हमने सिर्फ यह माना, ये एस्टिमेटेड रिटर्न है, यहाँ पे कोई गारंटेड नहीं है। और अभी मैं कुछ पास्ट के रिकॉर्ड दिखाऊंगा कि किस प्रकार से म्यूचुअल फंड ने अपना रिटर्न बनाकर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हुआ 15 लाख रुपए और 15 लाख रुपए से जो मैच्योरिटी वैल्यू है 27,63,653 रुपए। तो ये भी जो अमाउंट है कोई गारंटेड नहीं है कि आगे चल के यानी कि फ्यूचर में इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई गारंटेड नहीं होता, यहाँ पे रिस्क सारा इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे जो हमने एफडी का कैलकुलेशन किया और म्यूचुअल फंड का जो कैलकुलेशन किया और इस दोनों के बीच में यदि डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि 6 लाख रुपए का मोटा मोटा डिफरेंस निकल कर आ रहा है। मैंने कैसे करा कि 27 लाख रुपए माइनस 21 लाख को हमने माइनस करा, तो माइनस करने के बाद 6 लाख रुपए का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। ये सिर्फ एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम 5 ईयर का रिटर्न देखें कि पास्ट में म्यूचुअल फंड में हिस्ट्रिकल रिटर्न कैसा दिया है तो उसको देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ऑल एएमसी सिलेक्ट कर लिया। एएमसी क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो। यहाँ पे इक्विटी लार्ज कैप हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टाइम पीरियड 5 ईयर कर लिया और उसके बाद अमाउंट जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 लाख हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हिस्ट्रिकल रिटर्न देखने वाले जैसे हम यहाँ पे सबमिट बटन पे सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ग्रोथ जो कि 15 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ और 15 लाख रुपए से आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर इस फंड ने जो जनरेट करके दिया है रिटर्न वो है 34,61,000। 18% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है इस फंड ने। यहीं पे बात करें आईसीआईसीआई प्रोड्यूशनल ब्लू चिप फंड
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए लमसम हुआ और 15 लाख रुपए लमसम के बाद 5 साल के बाद आप देख सकते हैं 34,23,000 यानी कि 17% के हिसाब से इसने 5 साल का रिटर्न जनरेट करके दिया है। यहीं पे आप देख सकते हैं HDFC लार्ज कैप फंड ग्रोथ, तो यहाँ पे 15 लाख रुपए टोटल लमसम हुआ और यहाँ पे करंट वैल्यू जो है 32 लाख रुपए, 16% से ज्यादा के हिसाब से इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए जो है लमसम अमाउंट और करंट वैल्यू 5 साल बाद 30,80,000, 15% के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है JM लार्ज कैप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 लाख रुपए लमसम और करंट वैल्यू जो बन चुका है 5 साल बाद वो है 30,75,000 रुपए, 15% के हिसाब से रिटर्न। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, ये जो आपको रिटर्न दिख रहा है 17%, 16%, 15%, अगर ये रिटर्न घटता है मार्केट गिरने से तो ये वाला अमाउंट भी आपका कम हो जाएगा और अगर ये रिटर्न बढ़ता है तो ये वाला अमाउंट भी आपका बढ़ सकता है। लेकिन एक सिर्फ ये हिस्ट्रिकल रिटर्न है, फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं है कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ठीक है, इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे रिस्क आपका जो है वो इन्वॉल्व रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर आपने म्यूचुअल फंड समझा दिया, लमसम समझा दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो SIP क्या है इस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर लमसम क्या है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसको देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या होता है। जो आपने FD का कैलकुलेशन देखा और जो आपने म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन देखा वो सिर्फ एक उदाहरण था आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। याद रखिएगा कि मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, In this जय video, भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.